नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज सवाल बड़ा सीधा उठा रहे हैं नजरिया में कि रामपाल और उनके आश्रम के आसपास, आश्रम के बाहर, आश्रम के अंदर ये जो बड़ा तमाशा हुआ, ये जो तस्वीर नजर आए, उसके लिए दोषी कौन है? क्या दोषी सिर्फ बाबा है? यही सवाल है आज का। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तीन मेहमान हैं। राजबाला सिंह जी हैं बीजेपी से, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हैं और जोगिंदर मोर हैं। आप तीनों के पास हम सवालों का सिलसिला लेकर आए। उससे पहले ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ लाठियाँ चटकाई जा रही हैं, किस तरह से माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। उससे पहले सवाल, क्या दोषी बस बाबा है? आप भी अपना नजरिया हमारे नजरिए के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपना नजरिया हमें भेज सकते हैं www.khabarfast.com/नजरिया पर। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और जो हुआ वो कब तक होगा? हर लाठी की चोट पर सवाल है, हर गोली की आवाज पर सवाल है, हर जख्म चीख रहा है, हर मौत एक पुकार है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दंभ भरने वाले भारत की सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जवाब तो किसी के पास नहीं। कौन देगा जवाब? रामपाल कांड का रचयिता कौन है? आखिर किसके सिर पर मौत के तांडव का ताज पहनाया जाए? क्या दोषी बस बाबा है? सवाल का जवाब आसान है, नहीं। लेकिन दोषियों को चिन्हित करना मुश्किल। आश्रम में असलाह भरता रहा, सरकार अनजान रही। आश्रम में पेट्रोल भरता रहा, बाबा के गुर्गों को ट्रेनिंग मिली जान लेने की, हथियार चलाने की। सरकार के पास क्या जानकारी नहीं थी? थी तो रोका क्यों नहीं? और जानकारी नहीं थी तो प्रशासन, इंटेलिजेंस क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हैं? एक मामूली से तथाकथित बाबा को पकड़ने में पुलिस ने पापड़ बेलना सीख लिया। भाजपा हो या कांग्रेस आज खिलाफ में बोल रहे हैं। कल तक बाबा बाबा करते थे। बाबाओं की बिसात में सियासी गोटियां सेट होती हैं, ये सब जानते हैं। और सिर्फ बाबा ही क्यों, इमाम से लेकर योग व्यवसायी तक हर दर पर सजदा करती हैं पार्टियां। विधायक, नेता, मंत्री सब हाथ जोड़े परेड करते हैं। ऐसे में इस दहकते सवाल का जवाब दे तो कौन दे? इन सब से हटके एक और सवाल जो शायद सबसे अहम है, क्या हम, क्या आप, क्या हम सब दोषी नहीं हैं? आखिर क्यों हम ऐसे झूठे, ठग और लालची लोगों की शरण में साष्टांग प्रणाम करते हैं? अब मौत के बाद का सन्नाटा भी चीखेगा। पार्टियों के साथ खुद से भी सवाल करने की जरूरत है। क्या दोषी बस बाबा है? कुमार गौरव, खबर फास्ट। चलिए, तो आप भी अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करिए। फिलहाल हमारे साथ तीन मेहमान हैं। मैंने तारुफ पहले करवाया था। कृष्णमूर्ति साहब, आपसे जवाब लूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि राजबाला जी जवाब दें जी। सेम सवाल आपसे भी पूछूंगा, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब से भी पूछना चाहूंगा कि दोषी सिर्फ बाबा हैं या और भी लोग दोषी हैं इस पूरे प्रकरण में? 6 लोगों की मौत हो चुकी है, ये औपचारिक या ऑफिशियल घोषणा है। उसके अलावा कितने लोगों की जान गई है वो भी तस्वीरें आना बाकी है। आपने तो मीडिया वालों को भी जाने से पर लाठी बरसाई है उन पे। देखिए, इसके लिए जब कोई बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और वो कांटे वाला वृक्ष होता है, उससे पहले ये पूछना चाहिए कि उसका बीज किसने बोया था। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। 2006 से लेकर आज तक ये इसको सींचते रहे। अब आकर के, क्योंकि हमारी सरकार बने 20 दिन हुए हैं, अभी प्रशासन कि इसमें कहीं ना कहीं ढिलाई हुई है। उसके लिए राजबाला जी ऐसे जवाब मत दीजिएगा कि आज आपके लिए परेशानी हो जाए उन सवालों के रिबटल में। जब मैं सवाल पूछूं तो जवाब देना मुश्किल हो जाए, इसलिए सियासत मत करिए। सीधा पूछ रहा हूं कि क्या सिर्फ बाबा दोषी हैं या और भी लोग दोषी हैं? हाँ, सवाल आज बस यही है। मैं यही बता रही हूँ। पहली बात, कांग्रेस सरकार दोषी है। दूसरी बात, हमारे समाज की अज्ञानता भी दोषी है। जो ऐसे बाबाओं के यहाँ पर पाक साफ है तो दामन सिर्फ बीजेपी का नहीं,
नहीं, देखिए उसका भी, हमारी सरकार 20 दिन हुए हैं, आप बीजेपी का पाक जहां पर 100 बच्चे अपने ऊपर तेल डाल करके वहां बैठ गए हों और हम एक शांतिपूर्वक ढंग से इस पूरे सिस्टम को निपटाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि ढिलाई हुई है, नरमाई बढ़ती है, क्योंकि अगर 100 बच्चे अपने ऊपर तेल डाल ढिलाई के नहीं बैठ बढ़ती। अरे जाएं, ये किसने कह दिया मैडम, ये किसने कह दिया कि आपने ढिलाई बढ़ती है? आपकी पुलिस तो बहुत मुस्तैद है, आपकी पुलिस तो लाठियां चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन सिर्फ मीडिया वालों पे उनके कैमरे तोप के गोले नजर आते हैं, उनके माइक बंदूक दिखती है आपकी पुलिस को। आपकी पुलिस तो बहुत अच्छी है, किसने कह दिया काम नहीं करती है? देखिए पुलिस किसी की नहीं होती, ना वो भाजपा की है ना वो कांग्रेस की है, नहीं, पुलिस सरकार पुलिस की तो होती है, वो पुलिस सरकार पुलिस की तो होती है मैडम। पुलिस पुलिस होती है। इस बात के लिए निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है कि मीडिया पर अगर कोई चलाए, क्योंकि लोकतंत्र के स्तंभ पर अगर आघात होता है तो निश्चित रूप से वो जिसकी भी गलती है। अब जख्मों पर जो है सो थोड़ा थोड़ा मरहम लगा दीजिए, अच्छा हो जाएगा। मरहम नहीं लगाने की बात, ये निश्चित रूप कृष्णमूर्ति से साहब, बात है, इसमें कृष्णमूर्ति अज्ञानता, साहब। हमारे समाज के लोगों की अज्ञानता अच्छा, भी पुलिस इसमें ने एक डंडे कारण है। चलाए, उसमें अज्ञानता समाज की हो गई। नहीं पुलिस ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पहले ही कह क्यों दिया, आज इतने भी सारे देखिए लोग आपको समर्थक वहां ऐसी जाकर बातें के मत। एक ऐसे संत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कहीं ना मैं कहीं तो सीधा पूछ रहा हूँ शिक्षक राजपाल अज्ञानता जी, है। उस पर तो बाद में आएंगे। हाँ। पहले ये बताइए कि मीडिया वालों पर लाठी चलाने के आदेश किसने दिए थे? मीडिया पर कहीं ना कहीं मुझे तो कोई इस जवाब बार की नहीं है, ज्यादा रहने दीजिए। डिटेल जानकारी नहीं है। रहने दीजिए, इसकी जानकारी होगी भी नहीं, बीजेपी के पास तो खासकर नहीं होगी। अच्छा, आप संतुष्ट हैं हमारे जवाब से? तो हुडा ठीक है, साहब, पूछने की वो जरूरत नहीं। जनता देख रही है, वो उनको मालूम है कि किसके जवाब में कितनी सच्चाई है। हुडा साहब, दोषी कौन है? देखिए, दोषी इस समय अनुभवहीन जो सरकार है वो दोषी है। इन्होंने सही ढंग से इसको मॉनिटर नहीं किया। एक मुख्यमंत्री स्वयं होम मिनिस्टर हैं, इनको पहले दिन से मॉनिटर करना चाहिए था, पुलिस फोर्स के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये तो आज आए हैं जब सब कुछ मामला खत्म हो गया, आज मैदान में आ गए। एक दोषी सरकार। और दूसरा, जिस प्रकार से इन्होंने 10 दिन के अंदर से इनको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो प्लानिंग नहीं की इन्होंने, और वो मामला माउंट होता गया, मामला बिगड़ता गया। अब इनको 2 बार हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, इनको कहा पकड़ के लाओ। एक दोषी सरकार, दूसरा और कोई दोषी दिखता है दूसरा आपको? के प्लानिंग नहीं हुई, इस सरकार ने प्लानिंग नहीं की इनकी पूरी। ठीक है, इसमें मोर साहब, पुलिस ने भी प्लानिंग नहीं आएंगे, की। बाकी सवालों पर आएंगे हुडा और साहब मैं के इनका पास। जवाब दे देता हूं एक। हाँ, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सीखते रहे। आज सतलोक आश्रम के लोग हमें दोषी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने हमें झूठा जेलों में डाला, और ये कह रहे हैं हम सीखते रहे। ये दोनों बातों का विरोधाभास है। और हमने ये इनको तो आज लग गए 20 दिन, ठीक है, उसको गिरफ्तार करने, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, और हमने 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर दिया था। और हमने आज 45,000 की फोर्स, पूरी हरियाणा की पुलिस, आज पूरे हरियाणा के अंदर थाने खाली पड़े हैं। आज पूरा मधुबन जहां ट्रेनिंग है वो भी खाली पड़ा है। सियासत पर और नहीं ये सरकार नहीं, सियासत नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। पहले आप सच्चाई सुनने की कोशिश कीजिएगा। हुडा साहब आएंगे। 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया सरकार का इस ऑपरेशन पे खत्म हो चुका है। कांग्रेस की सरकार रहती तो जाती और यूं उठा के कॉलर से लेके आ जाती। हम लेके आए थे, 2006 में हम लेके आए थे। आप सजेशन दीजिए, और आप सजेशन दीजिए। एक मिनट हुडा साहब, सवाल सुन लीजिए, कोर्ट में पेश किया। आप सवाल सुन लीजिए हुडा साहब। आप रहते इस सिचुएशन, आएंगे राजबाला जी, आप इस सिचुएशन में होती है, आपकी सरकार क्या करती है? हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग? नेगोशिएशन करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं किस ढंग से इसको नेगोशिएशन निकालना करते है। हैं, हम नेगोशिएशन करते हैं उनसे। आज भी हमारे लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं। जयप्रकाश चाहे कांग्रेस छोड़ गया है, राजेंद्र सूरा जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं हिसार के, वो कांग्रेस में नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं हुडा साहब? वो नेगोशिएशन कर रहे हैं आज। क्यों नेगोशिएशन की जरूरत है? क्या हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी जो इतनी बड़ी तंत्र की हम बात करते हैं, इतनी लचर है कि एक व्यक्ति अपने आश्रम के अंदर घुसकर बैठा है। 2010 से अब तक 42 समन जारी हो चुके हैं, उसको सरकार कोर्ट में पेश कराने के लिए उसके साथ नेगोशिएशन करेगी? कैसी बात कर रहे हैं आप मोर साहब? क्या अब इतनी लचर हो गई है सरकार? अब क्या सरकार को इस तरह हाथ खड़े कर देना चाहिए? बीजेपी ने क्या क्या हमने देखा, कांग्रेस की बात सुने, नेगोशिएशन करेंगे, किससे नेगोशिएशन करेंगे? अब आतंकवादियों के साथ भी नेगोशिएशन करेंगे, अब अपराधियों के साथ भी नेगोशिएशन करेंगे, अब इस तरह के तथाकथित बाबाओं के साथ नेगोशिएशन करेंगे। गौरव जी, वोट की राजनीति ने इस देश की जो व्यवस्था की है वो बड़ी चिंतनीय विषय है। और सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का तंत्र आज फेल हुआ है, और कांग्रेस की जो स्थितियां मतलब चोरी कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं,
अब आप एक बात देखिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे अभियोग लगे हों, ठीक है वो गिरफ्तार हुए, सारी बातें हुई, लेकिन अगर हम इस मामले को यही भी छोड़ दें कि उसके बाद भी अपराध नहीं होते, तो आश्रम कैसा बनेगा? उसके अंदर इतने लोगों का जमवाड़ा हो जाए, वहां पर आग लग जाए, एक ही एग्जिस्ट हो, कितने प्रिकॉशन की चीजें हो, कहाँ इतने लोग जमवाड़ा हो, कितनी चीजें हो, ये बहुत सालों से होता रहा है। बरवाला में आश्रम आज तो बना नहीं है, और इस सरकार के बाद भी हाई कोर्ट के सम्मन पे सम्मन और जितनी चीजें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, वो बिना व्हीकल के कैसे जाएगा, कहाँ कैसे जाएगा, इनकी सीआईडी तंत्र पूरा का तो मतलब कोई एक पार्टी की बात नहीं, पूरे तंत्र की व्यवस्था की बात है। जहां समाज की अज्ञानता अंधविश्वास वो अलग विषय है, वो भी दोषी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार की राज्य की कल्याणकारी बात है, उस बात पे आएंगी कि राज्य का खुफिया तंत्र है, कोई चीज है, छोटा साहब जवाब है इसका? उस पे जब इतने आदमी सरकार जुटते हैं, 10 साल तक आपकी थी। वहां पे कोई अगर इस चीज को भी छोड़ दिया जाए गौरव, ठीक। अगर वहां पर कोई और इस प्रकार का कोई भगदड़ मच जाए, इस प्रकार का कोई हादसा भी हो आएंगे, जाए, राजबाला तो जी आपके सरकार पास आए, उससे क्या पहले जरा क्या थोड़ा सा किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अवैध रूप से हुडा साहब, अपने- आईना अपने सच बोल सिक्योरिटी रहा में है। रखने के वो दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, हुडा साहब से क्या जवाब रखने के लेते तरफ हैं। दिया जा सकते हैं। ठीक है हुडा साहब, हमने- सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, बड़ा सीधा पूछ रहा हूं। 10 साल तक आपकी सरकार रही, आपका खुफिया तंत्र कहां था, आपका इंटेलिजेंस कहां था? उस आश्रम में पेट्रोल का भंडार है, उस आश्रम में असलहों का भंडार है, उस आश्रम में ट्रेनिंग होती है, उस आश्रम में और क्या क्या है, क्या आपको मालूम नहीं है? देखिए ये सब कुछ जो कुछ हुआ है वो भाजपा की सरकार आने के बाद हुआ है, 10 दिन के अंदर। और बिल्कुल 10 दिन में नहीं, सरकार को आज जरा कितने दिन हो सोच गए? समझ के जवाब दीजिएगा आज हुडा सरकार साहब, को- सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सरकार देश को की जनता 25-30 देख दिन हो रही है गए। और सुन रही है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जरा हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी मैं कह के रहा साथ जवाब हूं, दीजिएगा। मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, सरकार इस सरकार में हुआ जो कुछ हुआ है, हमारे तो बहुत आपके पास खिलाफ बोल रहे रिपोर्ट हैं है? प्रवक्ता, आपके पास जो रिपोर्ट है? सतलोक आश्रम के लोग हैं, आपके पास हमारे रिपोर्ट खिलाफ है? बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ किया है, हमें झूठे मामलों में कांग्रेस सरकार ने हम पे जुल्म उसी किए हैं। बरवाला की हमने जनता, इनकी उसी रोहतक बरवाला का- की जनता, एक मिनट हुडा साहब, उसी बरवाला की जनता ये कह रही है कि ये सारा किया धरा कांग्रेस की सरकार का है, उन्होंने आश्रम लाकर यहां ट्रांसफर कर दिया हमने और उसकी कोई- वजह से आज परेशानी हो रही है। वो उस आश्रम के लिए भी दोषी हमने कांग्रेस की कोई सरकार को बोल आश्रम रहे हैं। हमने कोई आश्रम ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, हमने आश्रम इनका जो आश्रम बन 2006 रहा में था, इनका आश्रम बन 145 रहा में था, कुड़क करके आश्रम बन रहा था। SDM ने इनको एक मिनट हुडा सरकार के हाथ साहब, में ले एक लिया मिनट था, हुडा लेकिन साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये रिलीज करा के एक मिनट हुडा साहब, एक मिनट, जब आश्रम आपके राज्य में था, क्या कभी सरकार ने यह जरूरी समझा कि उस आश्रम के अंदर जरा झांक कर देखे हो क्या रहा है? क्या सरकार ने कभी जरूरी समझा कि उस आश्रम के अंदर झांक कर देखे उसमें क्या क्या चीजें रखी हैं? क्या आपकी सरकार ने यह जरूरी समझा? आपने जानबूझकर आंखें बंद रखी क्योंकि आपका वोट बैंक खिसकने का डर था। देखिए हमने रोहतक के आश्रम पे एक एक चीज छान के एक चीज में हमने लोगों को बरवाला समझ हरियाणा बताई। से बाहर था क्या? और उसको हमने बरवाला हरियाणा से बाहर है क्या? अरे बरवाला है, लेकिन बरवाला बाद में बना है, और हमारे सरकार वक्त के में- साक्षात- हमारे वक्त में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हमने अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई उसको हो सकता सख्ती है, से हो निपटा सकता है वो आपके साथ हमने हो। 2006 में भी सख्ती से निपटे और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला नहीं, हमको। राजबाला जी एक बात बताइए ना सर, आप कांग्रेस पर निशाना साधेंगे मुझे मालूम है, यही तो दुर्भाग्य है। जब जरूरत पड़ती है तो बाबाओं के दरबार में परेड करा देते हैं अपने विधायकों की, पहले वोट मांगने के लिए और उसके बाद थैंक यू कहने के लिए लाइन लग जाती है, कतारें लग जाती है। जिस बाबा के पास आपके विधायक गए थैंक यू कहने के लिए, उनके ऊपर भी आरोप है कि नहीं है? उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? पहले हाथ जोड़ो और फिर उसके बाद लाठी चलाओ। ये कैसी सरकार है, कैसी पार्टी है? देखिए, हाथ जोड़ने की और लाठी चलाने की जो दोषी है उसके ऊपर लाठी चलनी चाहिए। उसको अगर वो दोषी पाया जाता है तो ये कोर्ट का काम है कि वो अंदर रहना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार इसमें बड़ी बिल्कुल भी बड़ी कोई खूबसूरती ढिलाई से नहीं भाजपा इसको बरती संभालती है। आपको आसाराम का केस याद है? जब आसाराम पर दाग लगने शुरू हुए थे तब आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता, उमा भारती और बड़े बड़े नेता जो हैं वो सामने आए एकदम डटकर कि नहीं ये षड्यंत्र हो रहा है। अब कहां गई उमा भारती? अब कहां गए आपके पार्टी के वो जब तमाम वो नेता? दोषी पाए गए तो उनको अंदर करने तो के पहले लिए अभी कैसे, भाजपा तो सरकार जांच से ने पहले कदम कैसे उठाए उमा हैं। भारती कह रही थी कि वो निर्दोष है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? कैसे कह रही थी? आपके पास सबूत थे? वो देखिए, वो उनका व्यक्तिगत उनको वाह, वाह, लगा वाह, कि वाह। वो व्यक्तिगत हो जा रहा है। आज भी बीजेपी के जो नेता, आज भी बीजेपी के जो नेता हैं, सुन लीजिए राजबाला जी, आज भी आपके बीजेपी के ही एक बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया को वहां जाने की क्या जरूरत थी, क्रिकेट का मैच चल रहा था कि लाइव कवरेज करने गए थे। इसका क्या जवाब देंगे आप?
देखिए, क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी? क्या पुलिस के घेरे में रामपाल को आप वहां से निकाल के सुरक्षित ले जाना चाहती थी क्या? देखिए, ये तो आप कुछ भी कह सकते तो हैं, आप वो आपकी बताइए ना, आपके मर्जी नेता है। ने क्या कहा, क्यों लेकिन कहा? देखिए, उनका जो देखने का तरीका था वो ये तरीका कि भाई वहां पर पुलिस के बीच में अगर मीडिया के लोग आ जाते हैं या उधर से भी बराबर लाठी चल रही थी, बीच में मीडिया कर्मी आ जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी मानसिकता उस जो उन्होंने बयान दिया उसमें गलत चीजों को तो कम से कम डिफेंड मत किया करिए मैं राजबाला गलत जी। चीज को डिफेंड नहीं करी। आप इसको साबित कर सकती हैं देखिए, क्या? हर चीज आप इस सेंटेंस को साबित कर सकती हैं क्या कि इसमें कुछ भी सही है? उन्होंने साफ तौर से कहा कि मीडिया कर्मियों को वहां जाने की क्या जरूरत है, क्रिकेट का मैच चल रहा था कि लाइव दिखाना था। इसमें क्या सही है, मुझे बताइए। उनकी मानसिकता, जब उन्होंने ये बोला है, उनकी हर चीज के दो मीनिंग होते हैं। एक मुझे बात हो समझाइए सकती है कि ना। उनको बचाने के लिए, दूसरी बात है कि वहां पर बीच में क्योंकि बहुत डीजीपी से परमिशन लेके गई थी मीडिया, और आगे बोलिए। देखिए, वो अनिल जी ने जो ये बात कही है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस संदर्भ में कही है, किन अब परिस्थितियों में संदर्भ आप कही है। तलाशेंगे जोगिंदर साहब, अब ये संदर्भ तलाशेंगे। कभी पर्सनल बात हो जाती है, व्यक्तिगत राय हो जाती है। गौरव जी, अगर आप इसकी जड़ में जाएंगे तो एक चीज देखिए, गजब की बात है। आज जो मामला है कि रामपाल जी की गिरफ्तारी के लिए वारंट इश्यू इस बात पे हुए कि हाई कोर्ट को सुमोटो लेना पड़ा। और सुमोटो किस बात पे लेना पड़ा? कि वो एक पहले किसी केस में अभियुक्त हैं और वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट में आ नहीं रहे थे। रोहतक में जब आते थे तो पूरा रोहतक जाम होता था, हजारों हजारों लोग जमा होते थे, कोई भी तंत्र उसको रोकने में विफल रहा। इवन आप सरकारों का देखेंगे ना, सरकार के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने उनकी बेल की एप्लीकेशन को रद्द करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाने की जहमत नहीं उठाई है। किसी भी राजनीतिक तंत्र की सरकार रही हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, क्या मतलब सारे कार्य न्यायालय ही करेगा क्या? ये बात आज इस देश को समझने की जरूरत है। जब ये देखा न्यायालय ने कि ये पानी सिर से ऊपर से उतर रहा है। अब आज अगर देखा जाए तो नॉन अवेलेबल जो वारंट वो किस विषय में हुए कि क्यों ना आपकी पहले की जमानत खारिज कर दी जाए। पहले की जमानत खारिज क्यों कर दी जाए? क्योंकि वो पहले से प्रॉपर जो कोर्ट ने जमानत दी है, जमानत के तरीके होते हैं कि जमानत किसको दी जाए, वो जमानत की जो सुविधाएं वो कौन भोगेगा। कोर्ट बुलाए तो आना पड़ेगा, कोर्ट बुलाए आना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो राज्य सरकार कंप्लेनेंट है, राज्य के खिलाफ जो होता है अपराध, राज्य के खिलाफ होता है, कहीं ना कहीं तंत्र की तरफ से वोट की राजनीति से डर के कि मतलब पूरा का पूरा एक मतलब यार बाबा और राजनीति और अपराधी, इनमें तीनों में कोई फर्क करना बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। कहीं हुड्डा साहब जवाब देंगे जो एलिगेशंस लगाए हैं मोर साहब ने। देखिए, हमारे ऊपर बार बार सतलोक आश्रम के लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे आश्रम के लोगों को छोड़िए ना, कानूनी प्रक्रिया की बात कर कानूनी लीजिए। प्रक्रिया हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मोर साहब कह रहे हैं हाई कोर्ट में विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में विरोध मोर किया। साहब बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट से वो यहाँ के हमने ये तो क्लियर है गौरव जी कि हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया है। और सुमोटो कोर्ट तब लेता है जब कोर्ट को ये लगता है कि स्वतः संज्ञान जब लेता क्यों है, लेना पड़ा? क्यों लेना पड़ा स्वतः संज्ञान इस विषय में? हुड्डा साहब क्यों लेना पड़ा? मैं कहता हूं, हमने तो उनको हर जगह विरोध किया है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी अच्छा एक बात बताइए, यहाँ इससे पहले जो आश्रम टूटा था, एक मिनट हुड्डा साहब आप बता दीजिए मुझे, इससे पहले जो आश्रम टूटा था उससे क्या क्या चीजें निकली थी, आपको याद है? मुझे सब याद है। क्या क्या चीजें निकली थी? आपके पब्लिक के सामने है, बताने बड़े ऐसी चीजें जो मैं ऐसी चीजें बता नहीं निकली सकता जो आश्रम में, मैं बता देता हूं, आप नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूं। कॉन्डोम्स निकले थे, वियाग्रा निकली थी, ब्लू फिल्म की सीडीज निकली थी। एक आश्रम में ये चीजें निकली, उसके बावजूद उस शख्स को आपने दोबारा आश्रम बनाने की इजाजत दी, आपने उसको रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? हमने उनके आश्रम को 145 में अधिग्रहण कर लिया था एसडीएम के ऑर्डर्स के हिसाब से। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बहाली की। हमने तो उसके आपने सुप्रीम कोर्ट को बताना जरूरी नहीं समझा? वापस नहीं आने दिया। यहाँ अगर वो अरे आप रोहतक को क्यों, आपकी सरकार हरियाणा की सरकार थी, रोहतक की सरकार नहीं थी। देखिए अभी की बहाली में भी तो हरियाणा सरकार ने अपना रोल ठीक से नहीं निभाया। एक मिनट चीजें भी हुई तो क्या हुई? क्या हुआ कि रामपाल जी ने मतलब किसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया? आर्य समाज के खिलाफ संत रामपाल दास ने बोलना शुरू। जब आर्य समाज और यहाँ के ग्रामीण मंच पे आ गए, सड़कों पे आ गए, व्यवस्था को ठप कर दिया, आम जनता ने संज्ञान लिया है। सरकार श्रेय नहीं ले सकती, कोई भी सरकार के लिए जरूरी नहीं था ना, वोट बैंक खिसक जाता ना, वो कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक वोट खिसक जाता ना। राजबाला जी, अब आप बता दीजिए कि आपकी सरकार जो कर रही है, 6 लोगों की अब तक जान चली गई है, इन जानों का किसको दोष देंगी? देखिए, ये जो जाने गई हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका दोष
आप तो सीधा सीधा ये कहेंगे कि आज की सरकार को है, अब तो जिसको आप मान 20 लो दिन कम से बने कम हुए, नहीं, आप बताइए ना, मैं तो अब कुछ तो कह मान नहीं लो रहा, मैं हमारा सवाल पूछ रहा हूँ। जिस सरकार को बने 20 दिन हुए हैं, वो और नहीं, एक वो दोषी वृक्ष नहीं है। कांटेदार जो कांग्रेस ने बोया, आज वो वो वृक्ष बन हर चीज गया, हमारे में कह अंदर रहे हैं। कमांडोज तैयार हो गए। और राजबाला अगर जी, हम- राजबाला जी, एक अगर बात हम बता ये दीजिए, मुझे बता दीजिए, शांतिपूर्वक ढंग या से तो कोशिश नहीं आपको करते। पहले तो आपका जो नजरिया है बीजेपी का वही क्लियर नहीं हो पाता है। आसाराम के समय मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और उस समय जब वो भाग रहे थे, अलग अलग राज्यों में जाए, तो वो मध्य प्रदेश में भी थे। मीडिया ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में उनको दिखाया, लेकिन मध्य प्रदेश की आपकी सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि उनको हाथ लगाए। क्यों नहीं जरूरी समझा? नजरिया गलत है, मानिए। आज भी आपके नेता कह रहे हैं कि क्रिकेट का मैच नहीं चल रहा था, लाइव क्यों दिखाने की जरूरत पड़ गई? भाई साहब, ये लोकतंत्र है, और मीडिया लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है। कम से कम वो अपना काम कर रहा है, उसको तो करने दीजिए। राजबाला जी, वो तो अपना काम कर ही रहा है ना, आज करने भी देंगे मीडिया तब दिखा ना। रहा है, आज करने भी तो मीडिया दीजिए। दिखा रहा है, और किसने रोका है? और ये आपकी सब पार्टी ने मीडिया रोका की है। वजह से हुआ हमारी है, पार्टी मीडिया ने की रोका वजह है, से। पार्टी हमारी ने पार्टी मोर के मोर लोग साहब, तो आइए सरकार ने कह रहे हैं रोका है, कि पुलिस अभी ने रोका हमारी है। पार्टी मोर के साहब, लोग तो मोर आए। साहब, मोर साहब, मोर साहब, नरवार एक मिनट उठा जी, आपके पास गौरव आएंगे, मोर गौरव साहब। जी, अगर मान लो मीडिया का भूमिका ना होती तो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, मीडिया की खबरों पे लिया है। मीडिया नहीं जाएगा तो जो सही चीजें दिखाने की, वो तो सरकारी तंत्र छुपा लेंगे सारी की सारी चीजों को। मीडिया तो इस देश को बचाने में जो कारगर भूमिका निभा रहा है, उसकी मुझे सराहना करनी चाहिए, सबको सराहना करनी चाहिए कि मीडिया की वजह से तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। नहीं तो ये तो सभी राजनीतिक दल अपनी वोट बैंक के चक्कर में गालमेल करते हैं स्थितियों को, इस स्थिति को यहां तक पहुंचाने। अब एक आश्रम बनने लगा है, जो आदमी अभियुक्त है वो कैसा आश्रम बनाएगा, उसकी दीवारें कितनी ऊंची होंगी, वो किलानुमा, वहां पे एक सत्संग किया जा रहा है, वहां पे फैसिलिटी कितनी है नहीं है, वो लोगों की क्या होंगी, लोगों कोई ऐसी आपदा आ जाए उस टाइम लोग वहां से निकल सकते हैं नहीं निकल सकते, ये कौन बताएगा? ये कोई कौन डिपार्टमेंट होगा क्या? कोई कौन बताएगा? हुड्डा साहब, कोई संक्षेप में जवाब देगा दीजिए। आप ये मानते हैं कि उस वक्त इंटेलिजेंस से कमी रह गई, इंटेलिजेंस को जितनी पैनी नजर रखनी चाहिए थी उतनी नहीं रखी गई? और दोषी को किसको सजा दी? संक्षेप में, संक्षेप में, संक्षेप में, वक्त नहीं है, संक्षेप में। हमने नियमानुसार कार्रवाई की और सख्त से बड़ा सख्त अच्छा, कार्रवाई की। बड़ा अच्छा अगर इंटरप्रेट हम करते हैं कार्रवाई आप नहीं कानून करते तो बहुत लोग को, और बड़ा भी अच्छा कर सकते इंटरप्रेट थे। करते हैं। राजबाला हमने जी, लोगों को मरने से राजबाला बचाया। जी, दोषी और कौन? इसलिए मुझे तो बड़ा दोषी दुख है बीजेपी की सरकार कि है। अनिल राजबाला, जैन जल्दी में, है, संक्षेप वो में। मीडिया के बारे में ये कहते एक हैं। मिनट हुड्डा साहब, एक मिनट हुड्डा साहब, बस। कुमार जी, देखिए आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार दोषी है या नहीं है? बस 20 दिन बने हुए हैं, तो बीजेपी चलिए, की सरकार को 20 दिन में, 20 दिन में आप इस लायक नहीं हो पाए कि आप जो है प्रशासन- वो किसी को गिरफ्तार कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते सवाल आज का एक बार फिर से दोहरा रहे हैं हम आप सबके लिए कि क्या दोषी सिर्फ बाबा हैं? क्या दोषी बस बाबा है? यही सवाल है। आप भी अपना नजरिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं www.khabarfast.com/nazariya पर आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। चलिए, तो नजरिया में आप अपना नजरिया जरूर शेयर करें, लेकिन सवाल इतना रह जाता है कि दोषी कौन कौन है? दोषी आप और हम भी हैं। जरा ये भी सोचिएगा, बाकी लोगों को दोष देने के साथ साथ क्यों हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं और कब तक करते रहेंगे, ये भी सोचिएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।